हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 12th का अकाउंटेंसी। पिछले वीडियोस के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए थे। काफी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के, और ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो कुछ बेसिक डिटेल्स तुमको दे देता हूं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक होगा, ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लो। वहां पे काफी सारे मटेरियल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। प्लस डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा, तुम उसको मैसेज करो, उसमें हम तुमको ग्रुप्स में भी ऐड कर देंगे जहां पे टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है देखना। सपोज देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर हैं। नाउ दे वांट टू एडमिट अ न्यू पार्टनर सी। अब जब वो सी को एडमिट कर रहे हैं तो सी पार्टनर बनने से पहले थोड़ा डर रहा है। सी को लग रहा है कि लॉस हो गया अगर तो मुझे लॉस बियर करना पड़ेगा, या फिर अगर कम प्रॉफिट हुआ तो मेरा प्रॉफिट में हिस्सा काफी कम आएगा। तो सी उतना इंटरेस्टेड नहीं है हमारे साथ पार्टनर बनने में, बट हम लोग जो है सी को पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो हम क्या बोले सी को, हम बोले कि तो हमारे साथ पार्टनर बन जा, हम तेरे को गारंटी देते हैं कि तेरा मिनिमम प्रॉफिट जो है, मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा, लेट्स से कोई भी एक अमाउंट 1 लाख होगा। तो ए और बी गारंटी दिए सी को कि तू हमारे साथ आ, पार्टनर बन, तेरा प्रॉफिट में हिस्सा मिनिमम 1 लाख रुपए होगा ही होगा। तो अगर ए और बी जो गारंटी दिए हैं सी को, अगर सी का प्रॉफिट 1 लाख या उससे ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सी का प्रॉफिट का हिस्सा 1 लाख से कम हुआ तो जितना रुपया कम पड़ेगा उसको बोला जाता है डेफिशिएंसी, ठीक है। सपोज सी का प्रॉफिट में हिस्सा आया ओनली 80,000 का। सी को प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिला, सिर्फ 80,000। लेकिन सी को कितना का गारंटी दिए थे हम सी को बोले थे तेरा प्रॉफिट में मिनिमम हिस्सा 1 लाख होगा। तो कितना रुपया कम पड़ा, 20,000 रुपए कम पड़ा। इस 20,000 को बोलते हैं डेफिशिएंसी, ठीक है। अब ये डेफिशिएंसी का पैसा कौन भरेगा, जो गारंटी दिया होगा वो देगा। अब वो क्वेश्चन बताएगा कौन गारंटी दिया है। हो सकता है ए गारंटी दिया हो सकता है सिर्फ बी गारंटी दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है ए और बी मिलकर गारंटी दिए हो। तो सिर्फ ए दिया तो ए भरेगा, सिर्फ बी गारंटी दिया तो बी भरेगा, और अगर दोनों गारंटी दिए तो दोनों मिलकर 20,000 रुपया देंगे, ठीक है। अब ये 20,000 रुपया कौन कितना कितना देगा, ए कितना देगा और बी कितना देगा। तो या तो कोई अलग से रेशियो होगा डेफिशिएंसी का। तो अगर अलग से कोई रेशियो है डेफिशिएंसी के लिए तो फिर डेफिशिएंसी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। और अगर डेफिशिएंसी का अलग से रेशियो नहीं है देन डेफिशिएंसी विल बी शेयर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं और उसको एक मिनिमम गारंटीड अमाउंट का प्रॉफिट का गारंटी दे रहे हैं। सपोज सी को हम गारंटी दिए हैं कि प्रॉफिट में हिस्सा 1 लाख होगा। अब अगर सी का प्रॉफिट में हिस्सा 1 लाख या उससे ज्यादा होता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 लाख से ज्यादा हुआ तो ऐसे नहीं कि वापस ले लेंगे, नहीं, मिनिमम 1 लाख है, 1 लाख से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट में हिस्सा 1 लाख या उससे ज्यादा हुआ सी का तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट में हिस्सा सी का 1 लाख से कम हुआ, लेट्स से 80,000 हुआ, तो ये 20,000 को बोलते हैं डेफिशिएंसी। और ये कौन भरेगा 20,000, जो गारंटी दिया होगा वो भरेगा। क्वेश्चन में बताएगा गारंटी कौन दिया है, ए दिया है, बी दिया है, या दोनों मिलकर दिए हैं। अगर दोनों मिलकर दिए हैं तो दोनों भरेंगे। अब कौन सा रेशियो में भरेंगे,
या तो कोई अलग से रेशियो डिसाइड होगा डेफिशिएंसी के लिए तो उसको यूज करेंगे, और अगर कोई रेशियो नहीं है तो हम यूज करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। इज इट क्लियर? तो क्या जर्नल एंट्री पास होगा? जल्दी से सोच के बताओ, क्या जर्नल एंट्री पास होगा डेफिशिएंसी के लिए? ए और बी से हम पैसा लेंगे और वो पैसा हम किसको देंगे? सी को पैसा दे देंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? जो गारंटी दिया है, जो गारंटी दिया है उसका कैपिटल डेबिट करेंगे, मतलब ए और बी का कैपिटल डेबिट होगा। गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। 2, जिसको हम गारंटी दिए हैं उसका कैपिटल क्रेडिट करेंगे। गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, ये किस चीज का एंट्री है? डेफिशिएंसी के लिए। समझ में आ गया? तो सिंपल है काफी। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होता है तो जो गारंटी दिया था उसका कैपिटल डेबिट होगा, और जिसको गारंटी मिला था उसको हम पैसा देंगे तो उसका कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा। क्लियर है? रेशियो कौन सा रहेगा? या तो डेफिशिएंसी के लिए कोई रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर डेफिशिएंसी के लिए कोई रेशियो गिवन नहीं है देन वी विल यूज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं कैसे टाइप के आते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, देखना, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। On 1st April 23, they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profit। तो हम R को पार्टनर बनाए हैं और प्रॉफिट में हिस्सा कितना देंगे? 1/8 का, विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 75,000। तो हम R को गारंटी दिए कि उसका मिनिमम प्रॉफिट में हिस्सा जो होगा 75,000 होगा। अगर कम पड़ा तो हम पैसा भरेंगे। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम। तो बोल रहा है आर को देने के बाद पी और क्यू के बीच में प्रॉफिट वैसे ही डिवाइड होगा जैसे पहले होता था, मतलब 5:3 में। बट ये इंपॉर्टेंट है, they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2। तो अगर कोई भी डेफिशिएंसी होता है तो डेफिशिएंसी को कौन सा रेशियो में डिवाइड करेंगे? P और Q के बीच में 3:2 में। अगर ये रेशियो नहीं देता तो हम क्या यूज करते? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ था? 4 लाख। हमको बना के दिखाना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चालू करेंगे, बना फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, लिखेंगे फटाफट से 4 लाख का प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट पीएल में 4 लाख। नेक्स्ट, प्रॉफिट डिवाइड करेंगे पी क्यू और आर के बीच में। कुछ एप्रोप्रिएशन तो करने बोला नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई आईओसी नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। पीस कैपिटल, थोड़ा एक लाइन छोड़ देना, क्यों एक लाइन छुड़ाया हूं वो भी पता चल जाएगा, और फिर होगा आर्स कैपिटल। ठीक है, तो 50,000 का 1/8 दे देंगे आर को, सॉरी 40,000 का 1/8 कितना होगा? 50,000। ठीक है, बचा हुआ प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे 5:3 में। कितना बचा? 3.5 लाख रुपए बचा, तो 3.5 लाख को डिवाइड करेंगे फटाफट से 5:3 में। 3,50,000 डिवाइड बाय 8 इंटू 5, 218,750। तो क्यू का पी का हिस्सा 218,750, ये आएगा 131
250। ठीक है, अब हम देखिए कि जिसको गारंटी दिए थे उसका उतना प्रॉफिट हुआ कि नहीं। ध्यान दो, आर का कितना प्रॉफिट है 50,000, लेकिन कितना का गारंटी दिए थे 75,000। कितना कम पड़ रहा है 25,000। ये 25,000 को क्या बोलते हैं हम लोग, डेफिशिएंसी। और ये डिवाइड होगा, क्वेश्चन में बताया था 3:2 में। ठीक है, तो P कितना भरेगा 15,000 और Q कितना भरेगा 10,000। ठीक है, 25,000 का डेफिशिएंसी हुआ, डिवाइड हुआ P और Q के बीच में 3:2 में। तो माइनस कर देंगे P से डायरेक्टली, लेस डेफिशिएंसी 15,000। ठीक है, यहां पे लेस डेफिशिएंसी का हिस्सा 10,000। और यहां क्या होगा, ऐड होगा डेफिशिएंसी फ्रॉम P Q। P से आया 15,000 और Q से आया 10,000। ठीक है, तो जिससे पैसा लेना था उसके में माइनस कर दिए और जिसको पैसा देना उसके में प्लस कर दिए। तो P का कितना आ जाएगा, P का आ जाएगा 2,03,750। इसका आएगा 1,21,250 और ये आ जाएगा 75,000। टोटल आ जाएगा 4 लाख। क्लियर है ये? तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है और चेक कर लेना है कि जितना गारंटी दिए थे उतना हुआ या फिर नहीं। अगर उतना नहीं हुआ तो उसके में उतना रुपया प्लस होगा और बाकियों में उतना रुपए माइनस होगा। कौन सा रेशियो? अगर एग्रीड रेशियो है, डेफिशिएंसी के लिए अलग से रेशियो है तो डेफिशिएंसी वाला रेशियो यूज करेंगे, और अगर डेफिशिएंसी का कोई रेशियो नहीं है देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। P, Q एंड R आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 541। R इज गारंटीड, किसको गारंटी दी है? R को, कि उसका प्रॉफिट का हिस्सा एटलीस्ट कितना होगा 50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 24 इज 3,50,000। अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट ऑफ R इज टू बी मेट बाय P एंड Q। कौन भरेगा? P और Q। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में बोले खाली P भरेगा तो खाली P से माइनस करेंगे, फिर यह क्वेश्चन बोले खाली Q भरेगा तो Q से माइनस करेंगे। ठीक है, यहां क्या बोला है, P और Q दोनों भरेंगे। कौन सा रेशियो में? 2:3 में। अगर ये नहीं होता तो हम यूज करते PSR। हमको क्या करना है, ध्यान देना, हमको सिर्फ पास करना है जर्नल एंट्री। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले R का हिस्सा कितना हो रहा है ना, R का प्रॉफिट में हिस्सा कितना हो रहा है देखते हैं। R शेयर इन प्रॉफिट, R का हिस्सा प्रॉफिट में। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 3,50,000 और उसमें R का हिस्सा कितना 1/PQR। R का 1/10 तो R का हिस्सा कितना है 35,000 है R का हिस्सा। लेकिन R को कितना का गारंटी दिए थे हम, 50,000 का गारंटी दिए थे। तो देयर इज अ डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कितने का है 15,000 का। ये डेफिशिएंसी कौन भरेगा, लिखा हुआ है P और Q, कौन सा रेशियो में 2:3 में। तो P का कितना हिस्सा आएगा देखते हैं। P शेयर इन डेफिशिएंसी एंड Q's शेयर इन डेफिशिएंसी। तो 15,000 को डिवाइड करेंगे 2:3 में। 10,000 2:3, सॉरी 2/5 लिख दिया। और Q का क्लियर। एंट्री क्या होगा, P और Q का कैपिटल डेबिट होगा और R का कैपिटल क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री P is capital debit, Q is capital debit
आवर्स कैपिटल। पी से लेंगे 10,000 तो पी का डेबिट 10,000, क्यू से लेंगे 5,000, क्यू का डेबिट 5,000 और आर को देंगे 15,000। क्लियर है ये? तो पीज कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल डेबिट टू आर्स कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। Anwar, Biswas and Divya are partners in a firm. Their capital accounts stood at 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively on 1st April. They share profits and loss in the ratio of 3:2:1. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 6% and salary to Biswas and Divya 4,000 पर मंथ और 6,000 पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली। समझ में आ गया? आईओसी देना है, सैलरी देना है, बचा हुआ प्रॉफिट को डिवाइड करना है 3:1 में। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान देना, विश्वास का प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के बट सैलरी को छोड़कर कितना होना चाहिए? मिनिमम 82,000 होना चाहिए। तो विश्वास का प्रॉफिट और आईओसी मिलाकर लेकिन सैलरी को छोड़कर कितना होना चाहिए? 82,000। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ सेल बी मेट बाय दिव्या। यहां क्या बोला है? जो भी नुकसान होगा, जो भी डेफिशिएंसी होगा वो कौन भरेगा? दिव्या भरेगा। ठीक है। साल भर में प्रॉफिट कितना हुआ? 3,12,000 का। हमको बना के दिखाना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टार्ट करते हैं, बनाएंगे फॉर्मेट। तीन 3,12,000 का नेट प्रॉफिट हुआ। सबसे पहला हम आईओसी दे देते हैं। आईओसी कितना बोला देखते हैं। आईओसी था 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख का 6%। कितना कितना होगा फटाफट से लिख देता हूं। अनवर का 8 लाख का 6% कितना? 48,000। 6 लाख का 6% 36,000। और ये दिव्या का 4 लाख का 6% 24,000। टोटल कितना होगा देखो? 36, 24, 60, 48, 1,08,000। ठीक है। उसके बाद सैलरी देंगे विश्वास और दिव्या को। कितना कितना देंगे देखो? विश्वास और दिव्या 4,000 पर मंथ और 6,000 पर क्वार्टर। सबसे पहला सैलरी विश्वास को 4,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ बोलने से साल का 48,000 एंड 6,000 पर क्वार्टर किसको? दिव्या को। तो 6,000 पर क्वार्टर में टोटल होगा 24। टोटल हो गया 72। ठीक है। बचा हुआ प्रॉफिट को डिवाइड करना है कौन सा रेशियो में? 3:2:1 में। कितना प्रॉफिट बचेगा देखते हैं। अनवर, विश्वास, दिव्या। कितना बचेगा? 3,12,000 से 180 गया, बचेगा कितना? 1,32,000। तो 1,32,000 बाय 6 इंटू 3:1 ना। तो पहला आएगा 66, फिर 44 और फिर आएगा 22। ठीक है। अब कौन किसको गारंटी दे? ध्यान देना, गारंटी कितना था देखो। गारंटी था कि विश्वास का प्रॉफिट
और आईओसी मिला के 82 होना चाहिए। चेक करते हैं विश्वास का। देखो आईओसी कितना है 36,000 और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 44,000। तो टोटल कितना हुआ 36 और 44 80 हुआ है ना। 36 ये रहा आईओसी और 44 का ये रहा प्रॉफिट। तो टोटल कितना हुआ 80, लेकिन 82 होना चाहिए। तो 2,000 रुपए कम पड़ रहा है, तो ये 2,000 रुपए कौन भरेगा, क्वेश्चन में बोला था दिव्या भरेगा। तो दिव्या से माइनस करेंगे 2,000। बात समझ में आ गया। तो प्रॉफिट टोटल कितना होगा, इसका आएगा 66, इसका आएगा 46 और इसका आएगा 20। ये हो जाएगा क्लोज। क्लियर। तो हम क्या किए, सबसे पहले आईओसी दिए, सैलरी दिए, बचा हुआ प्रॉफिट को डिवाइड किए, फिर चेक किए विश्वास का टोटल 82 हुआ कि नहीं। आईओसी हुआ 36 का, सैलरी तो लेना नहीं था, और प्रॉफिट हुआ 44 का। तो 36 और 44 80 हुआ, 2,000 रुपया कम पड़ा, 2,000 रुपया मिला कहां से, दिव्या से। क्लियर है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। अभी एक और थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ पे कुछ स्लाइड्स यहाँ बचे हुए हैं, हम एक और वीडियो बना लेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का, या कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना बाकी है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, उसको पढ़ के इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में गारंटी ऑफ प्रॉफिट कंटिन्यू रहेगा और चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।